नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। कानूनी लड़ाई के बाद मिला था एमबीबीएस 3 फीट के डॉक्टर की कहानी। डॉक्टर गणेश बरेया मेडिकल अफसर बन गए हैं। इनका कद सिर्फ 3 फीट है और कभी इनकी लंबाई इनके करियर के लिए बड़ी बाधा बन गई थी। जब मेडिकल काउंसिल ने इन्हें एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अयोग्य करार दिया था, गुजरात के भावनगर के रहने वाले डॉक्टर गणेश बरेया ने साबित कर दिया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं, जज्बे की जरूरत होती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतकर डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया है। 2018 में पास की थी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा। 2018 में गणेश मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल हुए थे। एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2018 में उनकी कम हाइट और शारीरिक अक्षमता के कारण उन्हें एमबीबीएस में एडमिशन देने से मना कर दिया था। गणेश 72% विकलांग हैं। गणेश को बताया गया कि कद की वजह से वो इमरजेंसी केस नहीं संभाल पाएंगे और इसके बाद उन्होंने एमसीआई के फैसले को चुनौती दी और हाई कोर्ट पहुंच गए। यहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी और वे केस हार गए। फिर भी गणेश ने अपने सपने को पूरा करने की उम्मीद नहीं छोड़ी। हाई कोर्ट के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि कम हाइट के बावजूद मेडिकल की पढ़ाई के लिए एमबीबीएस में दाखिला मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भावनगर स्थित मेडिकल कॉलेज में 2019 को गणेश को दाखिला मिल गया। उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी और 2024 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप किया। इंटर्नशिप पूरा होने के बाद अब उन्हें भावनगर के एक सरकारी अस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। गांव के स्कूल से की थी शुरुआती पढ़ाई। डॉक्टर गणेश बरेया ने बताया कि मेरी शुरुआती पढ़ाई मेरे गाँव से हुई है। मैंने 2018 में नीट यूजी का एग्जाम दिया था, लेकिन उस समय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरी दिव्यांगता की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया था। वह गुजरात हाई कोर्ट में भी केस हार गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपकी दिव्यांगता की वजह से आपको कोई नहीं रोक सकता और 2019 में आपके लिए एक सीट रिजर्व होगी। आप शुरुआत हुई, आपके हाइट 3 फुट की है, उसको लेके पढ़ाई से लेके एमबीबीएस करने तक कैसा सफर रहा? जी, ये सफ़र की बात करूँ और सबसे पहले मेरे स्टडी की बात करूँ तो मैंने प्राइमरी का एजुकेशन मेरे गांव से लिया है और माध्यमिक का एजुकेशन मेरे बगल के गांव से लिया है और साइंस का एजुकेशन नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा में से लिया है। जब मैंने 12th साइंस पास किया और उसके बाद आने वाली नीट यूजी की एग्ज़ाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। उस टाइम में खूब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं। तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। 2 मंथ के बाद गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। 4 महीने के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 22 अक्टूबर 2018 को कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है और उसकी आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता। और तब तक मेडिकल की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 2019 में नीट की एग्जाम दिए बगैर एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए आपके लिए 2019 में एक सीट रिजर्व रहेगी। तो मैंने 1 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई और फरवरी 2018 में मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। 1 अगस्त 2019 को मेरा एमबीबीएस का एडमिशन हुआ और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। फरवरी 2024 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और मार्च 2025 में मैंने इंटर्नशिप के साथ एमबीबीएस कंप्लीट किया और अभी
मुझे मेडिकल गुजरात सरकार के नियम अनुसार 1 साल के लिए बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी आती है, तो इसकी पोस्ट पे मुझे सर्टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।